गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो चैप्टर था या प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जाना, जिसमें लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्पीकर। स्टूडेंट, स्पीकर के फंक्शन भी काफी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज हम स्पीकर के जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा में स्पीकर करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट एंड मोर इंपोर्टेंट जो फंक्शन है स्पीकर का है वह है लोकसभा है उसकी अध्यक्षता करता है। फर्स्ट है द स्पीकर presides upon the all meeting of the Lok Sabha। स्टूडेंट्स, जितनी भी मीटिंग होती है लोकसभा की उनकी अध्यक्षता है यहाँ पर अध्यक्ष जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, वही करता है। And he is responsible for maintain law, order and discipline in the house। स्टूडेंट्स, लोकसभा स्पीकर यहाँ पर लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं सभी उनकी अध्यक्षता तो करता है, इसके साथ साथ जो हमारा सदन है, लोकसभा है, हाउस है, उसमें यह लॉ, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम भी करता है, यानी अनुशासन बनाए रखने का काम करता है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी हाउस में इसके द्वारा किया जाता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है, फंक्शन है। सेकंड देखिए, सेकंड है इंटायर जो भी प्रोग्राम है एंड प्रोसीडिंग्स, लोकसभा के जितने भी प्रोग्राम है, जितनी भी गतिविधियां हैं ऑफ द लोकसभा is decided by the speaker। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोग्राम हैं, प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा की, वो डिसाइड की जाती है स्पीकर के द्वारा। ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन देखिए, ही इज द ex officio chairman of committees of Lok Sabha। स्टूडेंट्स, स्पीकर का एक अन्य जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो यहाँ पर ये है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कमिटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जितनी भी कमेटी होती हैं
उनका ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसके अलावा इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो कमिटीज बनी हुई होती हैं, ये कमिटीज हैं, ये लोकसभा स्पीकर के डायरेक्शन में ही काम करती हैं। अतः ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कार्य है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कमिटी ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा में कमेटी बनी होती है उनका, और उनके जो सारी कार्य विधियां गतिविधियां हैं इनके निर्देशन में संचालित होती हैं। फोर्थ है स्टूडेंट, ये जो कार्य है इनका, ये जो वर्क है, ये फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में इन्हीं के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसाइडेशन है या इसका जो निर्णय है ये स्पीकर ही करता है कि कोई बिल धन विधेयक या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इनके द्वारा ही बताया जाता है। द स्पीकर डिसाइड्स ए बिल is a money bill or not, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी है, ये डिसाइड करने का काम भी है स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल जो फंक्शन है स्पीकर का वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। all the correspondence between parliament and the president takes place through the speaker। स्टूडेंट्स फाइनल जो इनका फंक्शन है, all the correspondence between the parliament and the president take place through the speaker। स्टूडेंट जितने भी संवाद होता है या जो भी बातचीत होती है, एक दूसरे के पास सूचनाएं पहुंचाने का कार्य होता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच, वो स्पीकर के माध्यम से ही इनके पास सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्पीकर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है वो जाने हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा। स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, वो क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देन इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट इससे पहले हम जान लेते हैं आज इस क्लास में वो है फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा। फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लोकसभा की फॉर्मेशन में देखा था, सेम वही यहाँ पर पॉइंट हम लेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन है वो सेम है, केवल कुछ चीजें हैं डिफरेंस, जैसे मेंबर से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, वो कुछ डिफरेंट चीजें जो मैं आपको इसमें बता दूंगा। फर्स्ट है इसमें number of members and process of election।
स्टूडेंट इस पॉइंट पे हम दो चीजें जानेंगे, एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स और दूसरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी जो राज्यसभा है उसमें सदस्य संख्या कितनी है और इसके इलेक्शन की क्या प्रोसेस है, यानी राज्यसभा सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग की हम बात करें, द मैक्सिमम राज्यसभा members is 250। स्टूडेंट्स अधिक से अधिक जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, बट एट present time each member is each members are 245। स्टूडेंट्स अधिक से अधिक मैक्सिमम जो इसके सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। स्टूडेंट आउट ऑफ दीज 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय state and territorial legislature। स्टूडेंट्स मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर्स 250 हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम में किंतु वर्तमान समय में 245 है, एंड आउट ऑफ दिस ओनली 245 में से जो 233 जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर, यानी राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है उनके जो विधानसभा सदस्य हैं, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली राज्यों की विधानसभा और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन वहां से जो विधानसभा सदस्य हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो इनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, यानी लोकसभा में हमने बात की थी वहां पर 2 मेंबर जो थे उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे उनको हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता था। यहाँ पर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड nominated by President of India। These members are expert in field of art, literature, science, social service, and sports। It is स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम इस चीज को देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस को। यहाँ पर स्टूडेंट जो मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर्स है वो 250 है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 240 यानी 245 मेंबर्स प्रेजेंट टाइम में है।
आउट ऑफ दिस इनमें से 233 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं स्टेट एंड जो टेरिटोरियल जो लेजिस्लेचर हैं, यानी राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है उनके जो विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उससे। और जो 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो मेंबर्स हैं ये एक्सपर्ट होते हैं कौन से क्षेत्र से, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल साइंस, सोशल सर्विस से एंड स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं। और इनको भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर अपना फर्स्ट है इसकी फॉर्मेशन का पॉइंट कंप्लीट। सेकंड देखेंगे अभी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। स्टूडेंट्स जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है मेंबरशिप के लिए? स्टूडेंट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर सेम एज द लोकसभा मेंबर्स। स्टूडेंट्स इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा मेंबर्स जैसे सेम ही होती है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट रिलेटेड टू द एज। स्टूडेंट एकमात्र जो डिफरेंस है वो है एज से रिलेटेड, यानी हमने लोकसभा सदस्य बनने के लिए एज वो 25 देखी थी, उसमें 25 निर्धारित की गई है क्वालिफिकेशन में, और यहाँ पर 30, यानी यहाँ पर 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष थी। तो देख लीजिए ओनली वन डिफरेंस है, बाकी सेम है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है यहाँ पर he should be citizen of India. Second is he should be of age 30 years or above या more. थर्ड पॉइंट है he should not hold an office of profit under Indian and state government. And fourth is he should not mentally disabled and should not be bankrupt. स्टूडेंट्स ओनली इस क्वालिफिकेशन को अगर हम छोड़ दें एज से रिलेटेड, तो बाकी इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। he should be citizen of India, he should be age of 30 years or more, he should not be hold any office of profit, यानी वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के नीचे यह किसी लाभ के पद पे कार्य नहीं करता हो। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ है वो मेंटली यानी पागल ना हो, डिसेबल ना हो, और इसके अलावा वो है दिवालिया ना हो। ये पागल है यहाँ पर किसी कोर्ट के द्वारा उसको मेंटली डिक्लेयर ना किया गया हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है। स्टूडेंट्स पॉइंट सेकंड इज क्लियर। अब अपन थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है यहां पर कार्यकाल से संबंधित टेन्योर ऑफ मेंबर्स। स्टूडेंट्स अगर इसके कार्यकाल की हम बात करें तो
तो वी ऑलरेडी नो अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है विच इज नेवर डिसॉल्व, जो कभी भंग नहीं होता है। स्टूडेंट्स, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता और यह एक परमानेंट हाउस माना जाता है। इसमें देखिए राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस which is never dissolved and the tenure of its member is 6 years। स्टूडेंट्स, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है एंड 1/3 राज्यसभा मेंबर्स स्टूडेंट्स 1/3 राज्यसभा मेंबर्स आर रिटायर्ड the period of after the period of 2 every 2 years। स्टूडेंट्स, टेन्योर की अगर हम बात करें, कार्यकाल की हम बात करें मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक तो परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, परमानेंट रहता है। दूसरी बात, इसमें जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष का माना जाता है और उन 6 वर्ष में 1/3 जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में, पीरियड होता है 2 वर्ष का, उसमें वो रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह नए सदस्यों का इलेक्शन कर लिया जाता है, नए सदस्य उनकी जगह चुन लिए जाते हैं। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि जैसे लोकसभा है 5 साल बाद उसके इलेक्शन फिर से एक साथ करवाए जाते हैं, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर उसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य हैं उनको इलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। स्टूडेंट्स, फोर्थ जो पॉइंट अपना यहां पर है इसके ऑफिसर से रिलेटेड, ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। स्टूडेंट्स, ऑफिसर ऑफ राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर सेम 2 ऑफिसर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली एक जो डिफरेंस है वो ये है, लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपॉइंट किए जाते थे वो जो लोकसभा मेंबर्स हैं उन्हीं में से अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक जो मेंबर है, यहाँ पे की जो चेयरमैन है वो राज्यसभा सदस्यों से अपॉइंट नहीं किया जाता, वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑफिसर्स में केवल एक डिफरेंस है, जो डिप्टी स्पीकर है या डिप्टी जो चेयरमैन है उसकी बात करें तो वो राज्यसभा सदस्यों से इलेक्ट किया जाता है, लेकिन ओनली जो चेयरमैन है वह राज्यसभा सदस्यों से अपॉइंट ना होकर के वह भारत का उपराज्यपाल होता, उपराष्ट्रपति होता है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, chairman and deputy chairman of the 2 officers of Rajya Sabha स्टूडेंट्स, ऑफिसर है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये राज्यसभा के 2 ऑफिसर होते हैं। अब देखिए द वाइस
प्रेसिडेंट of India is ex officio chairman of Rajya Sabha. स्टूडेंट्स, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसे कहा जाता है? तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इसका सदस्य नहीं होता है बट इसकी अध्यक्षता करता है, इसका चेयरमैन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो लोकसभा स्पीकर है उसके कार्य क्या होते हैं, वह लोकसभा में कौन कौन से कार्य करता है। इसके अलावा हमने जो फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा देखी, जैसे कि हमने फॉर्मेशन देखी थी लोकसभा की पिछले वीडियो में, सेम वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट है लोकसभा से, कुछ चीजें इसमें। और इसके अलावा जो एज से रिलेटेड है, इसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित वो भी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष मानी गई थी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट है, और यहाँ पर जो इनका कार्यकाल है मेंबर्स का वो भी डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप इनको लर्न कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे जो पावर एंड फंक्शन है लोकसभा के या पार्लियामेंट के, और फिर उसके बाद राज्यसभा के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।